हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। स्टूडेंट्स, टेक्सोनॉमी में जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें वर्गीकरण का मुख्य आधार उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि फ्लावर्स ही होते हैं। और फ्लावर्स में सबसे पहली चीज़ जो नोट की जाती है वो है उनका अरेंजमेंट या उनका पुष्पक्रम। तो जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज एन इन्फ्लोरेसेंस। An inflorescence is a group or cluster of flowers arranged on a stem. पुष्पक्रम किसी भी पौधे में स्टेम पर जो पुष्प लगे हुए हैं उसका अरेंजमेंट क्या है या किस क्रम में पुष्प लगे हुए हैं उसे ही इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। That is composed of a main branch or a complicated arrangement of branches. या तो किसी भी पौधे में मेन स्टेम पर फ्लावर्स लगे हुए होंगे या फिर बहुत सारी ब्रांचेस होंगी उन पर फ्लावर्स लगे हुए होंगे। तो ये फ्लावर्स का अरेंजमेंट ऑन द स्टेम पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। मॉर्फोलॉजिकली इट इज द पार्ट ऑफ द शूट ऑफ सीड प्लांट्स वेयर फ्लावर्स आर फॉर्म्ड एंड विच इज अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड। मॉर्फोलॉजिकली यानी आकारिकी रूप से अगर हम देखें तो किसी भी सीड प्लांट में जो स्टेम या शूट है उस पर जो फ्लावर्स बनते हैं उनका अरेंजमेंट क्या है या मॉडिफिकेशन क्या है उसी को इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहा जाएगा। और वैसे भी जो फ्लावर है वो स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म ही है। मॉडिफाइड स्टेम या रूपांतरित तने को ही फ्लावर कहा जाता है। अब ये जो फ्लावर या पुष्पक्रम की हमने बात की, पुष्पक्रम मीन्स पूरा फूलों का गुच्छा, उसका अरेंजमेंट क्या है। तो ये जो फूल या फूलों का गुच्छा है स्टेम पर किस जगह लगा हुआ है उसके आधार पर ये पुष्पक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। पहला है टर्मिनल। यहाँ पर ये जो स्टेम आप देख रहे हैं इसके टॉप पर अगर फूलों का गुच्छा या फ्लावर लगा हुआ है तो उसे हम टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। और अगर पत्ती के बेस पर यानी कि यहाँ देखिए लीफ के एक्सिस पर अगर फ्लावर्स का अरेंजमेंट है या फ्लावर्स लगे हुए हैं तो इस तरीके के पुष्पक्रम को हम एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस या एक्सिलरी अक्षीय पुष्पक्रम कहते हैं। तो फ्लावर्स स्टेम पर दो जगह लगे हो सकते हैं, टॉप पर तो उसे हम कहेंगे टर्मिनल फ्लावर या टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस, और अगर वो पत्ती के अक्ष पर लगे हुए हैं, लीफ नोड पर प्रेजेंट है तो उसे हम एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसी तरीके से हमने बहुत बार देखा है कि फ्लावर्स सिंगल भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ्लावर्स ग्रुप में हो, क्लस्टर्स में ही हो, किसी क्रम में अरेंज हो सकता है पौधों में फ्लावर सिंगल भी हो और बहुत सारे प्लांट्स में हम ऐसा देखते भी हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, गुड़हल का फूल यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि एक सोलिटरी यानी कि एकल पुष्प है। अब ये जो सोलिटरी फ्लावर है इसकी पोजीशन भी दो जगह हो सकती है। पहला स्टेम के टिप पर, यहाँ पर अगर फ्लावर लगा हुआ है और एकल है, सिंगल है तो उसे हम सोलिटरी टर्मिनल फ्लावर कहेंगे। और इसी तरीके से अगर लीफ के एक्सिस से निकल रहा है सिंगल फ्लावर तो उसको हम सोलिटरी एक्सिलरी फ्लावर कहेंगे। तो जो एकल पुष्प हैं उसके भी दो टाइप होंगे, एक टर्मिनल सोलिटरी और एक एक्सिलरी सोलिटरी। द स्टेम होल्डिंग द होल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड अ पेडंकल। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पूरा फूलों का गुच्छा है या पुष्पक्रम है वो किसी स्टेम पर ही लगा हुआ है। तो जो पूरे पुष्पक्रम को होल्ड किए हुए स्टेम यानी कि जिस भी स्टेम पर, जिस ब्रांच पर पुष्पगुच्छ लगा हुआ है उस स्टेम को हम कहते हैं पेडंकल। एंड द स्टॉक ऑफ ईच सिंगल फ्लावर इज कॉल्ड अ पेडिसिल। और जो फूलों के गुच्छे में एक इंडिविजुअल फ्लावर है, एक पुष्प है, उसकी जो डंडी है उसे कहा जाता है पेडिसिल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेडंकल एंड पेडिसिल? पूरे फूलों के गुच्छे की जो डंडी है उसे तो हम कहेंगे पेडंकल, और इसी तरीके से जो इंडिविजुअल फ्लावर है, एक फूल है, उसकी जो डंडी है उसे हम कहेंगे पेडिसिल। A flower that is not a part of an inflorescence is called a solitary flower and its stalk is also referred to as a peduncle. अभी हमने बात की कि जो सिंगल फूल है उसकी डंडी को हम पेडिसिल कहते हैं, लेकिन सोलिटरी फ्लावर
जैसा कि एकल पुष्प में देखा गया, अगर वहां पर अगर फ्लावर की जो डंडी है उसे हम पिडंकल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वही अपने आप में एक पुष्पक्रम है, क्योंकि वो एक सिंगल फ्लावर है, तो उसकी डंडी को सोलिटरी फ्लावर के केस में पिडंकल कहा जाएगा। एनी फ्लावर इन एन इन्फ्लोरेसेंस may be referred to as a floret, और किसी भी फूलों के गुच्छे में कई बार फूलों को हम फूल नहीं कह के फ्लोरेट कहते हैं, स्पेशली व्हेन द इंडिविजुअल फ्लावर्स आर पर्टिकुलरली स्मॉल एंड बोर्न इन अ ट्राइड क्लस्टर। अगर कोई फूलों का गुच्छा है जिसके अंदर इंडिविजुअल फ्लावर आकार में बहुत ही छोटा है और उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में उनको फ्लावर नहीं कह के फ्लोरेट्स कहा जाता है। The fruiting stage of an inflorescence is known as infructescence। अगर फ्लावर्स हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? इन्फ्लोरेसेंस। और फ्रूटिंग स्टेज में है, यानी कि जो फूलों का गुच्छा है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स में कन्वर्ट होगा, और जो फ्रूट्स का गुच्छा है उसे कहा जाएगा इन्फ्रुक्टिसेंस, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस जहाँ पर फ्लावर्स हैं और इन्फ्रुक्टिसेंस जहाँ पर फल हैं। तो इसी तरीके से फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होगा वही उनके फ्रूट्स का अरेंजमेंट होगा। इन्फ्लोरेसेंस आर डिस्क्राइब्ड बाय मैनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग हाउ द फ्लावर्स आर अरेंज्ड ऑन द पिडंकल। अब जो पुष्पक्रम है उसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे कि किस प्रकार का पुष्पक्रम है, उसमें बहुत सी बातें देखी जाती है। पहला है कि पिडंकल पर किस तरीके से फ्लावर्स अरेंज हैं। द ब्लूमिंग ऑर्डर ऑफ द फ्लावर्स मीन्स फ्लावर्स का जो खिलने का क्रम है वो क्या है, ओल्डर फ्लावर्स नीचे की तरफ हैं या यंगर फ्लावर नीचे की तरफ हैं, ऊपर स्टेम के टिप पर फ्लावर हैं या साइड में हैं। तो इस तरीके से जो फ्लावर्स का ब्लूमिंग ऑर्डर है उसके आधार पर भी पुष्पक्रम को डिस्क्राइब करते हैं। एंड हाउ डिफरेंट क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर ग्रुप्ड विद इन इट, और किस तरीके से फ्लावर्स एक ग्रुप में या उनका जो क्लस्टर है वो किस तरीके से ग्रुप्ड है, ये सारी बातें इन्फ्लोरेसेंस को डिस्क्राइब करने में काम में आती हैं। इन्फ्लोरेसेंस मे बी सिंपल और मे बी कॉम्प्लेक्स। हो सकता है एक पुष्पक्रम सिंपल हो कि नीचे जैसे बड़ी फ्लावर हैं उसके धीरे धीरे नए नए फ्लावर्स आते चले जा रहे हैं, वो एक सिंपल इन्फ्लोरेसेंस कहलाएगा। और कई बार ऐसे ही सिंपल इन्फ्लोरेसेंस का बहुत सारा ग्रुप होता है जिसे हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अभी हमने बात की कि पुष्पक्रम जिस डंडी पर लगा होता है उसे पिडंकल कहते हैं, इंडिविजुअल फ्लावर को हम पेडिसिल कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है वहाँ उसके आधार पर इन्फ्लोरेसेंस का डिसाइड होता है। एक और चीज़ जो इसके अतिरिक्त पुष्पक्रम में मौजूद होती है वो है ब्रैक्ट। व्हाट इज अ ब्रैक्ट? एनी लीफ एसोसिएटेड विद एन इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड अ ब्रैक्ट। ऐसा कोई भी लीफी स्ट्रक्चर, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जो फ्लावर है इसके एक्सिस पर जहाँ ये स्टेम से अटैच हो रहा है पेडिसिल, वहाँ पर एक लीफी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। इस लीफी स्ट्रक्चर को ब्रैक्ट कहते हैं। ई ब्रैक्टेड इन्फ्लोरेसेंस, नो ब्रैक्ट इन द इन्फ्लोरेसेंस। इसके आधार पर जो हमारे पुष्पक्रम होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, ब्रैक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। तो ऐसा पुष्पक्रम जिसके अंदर ब्रैक्ट्स नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, उसको हम ई ब्रैक्टेड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। दूसरा होता है ब्रैक्टेड इन्फ्लोरेसेंस। तो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम जिसके अंदर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रैक्टिएट इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं ब्रैक्ट ग्रीन लीफी हैं, और कई बार ये हाईली रिड्यूस्ड भी होते हैं या स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं, स्मॉल स्केल्स में भी कन्वर्टेड हो सकते हैं। तो कई तरह के ब्रैक्ट्स हमें पुष्पक्रम में देखने को मिलते हैं। इफ मैनी ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट एंड दे आर strictly connected to the stem, the bract might collectively be called an involucre। अगर ब्रैक्ट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है और स्टेम पर बहुत टाइटली कनेक्ट है वो, तो इस प्रकार के ब्रैक्ट्स के चक्र को हम इन्वॉल्यूकर कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ब्रैक्ट हैं, और इस ब्रैक्ट के चक्र को इन्वॉल्यूकर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि फूलों का जो ब्लूमिंग ऑर्डर है
उसके आधार पर दो तरीके का ऑर्डर हो सकते हैं या दो तरीके के मैनर में फूल खिल सकते हैं। पहला है एक्रोपीटल मैनर, अ टर्म विच इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। ये असीमाक्षी पुष्पक्रम का एक प्रकार है, उसका ब्लूमिंग ऑर्डर है जिसे हम एक्रोपीटल ऑर्डर कहते हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट फ्लावर्स ऑन द प्लांट्स पेडिसल इन द मैनर in which the new flowers and new buds are at the apex। यहाँ पर जो भी नए फ्लावर्स होंगे वो टॉप पर होंगे किसी भी इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम के। Whereas the relatively older flowers are placed at the base। और यहाँ पर जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे, पुराने फ्लावर होंगे, यानी कि जो सबसे पहले बनेंगे पुष्पक्रम के अंदर, वो नीचे की तरफ होंगे और धीरे धीरे जो नए फ्लावर्स आते चले जाएंगे वो ऊपर की तरफ मिलेंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ बेस पर ओल्ड फ्लावर्स या मैच्योर फ्लावर्स हैं और ऊपर की तरफ टिप पर एपेक्स पर न्यू फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम एक्रोपीटल ऑर्डर या एक्रोपीटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। वाइस वर्सा द टर्म बेसिपीटल ऑर्डर, और इसका बिल्कुल उलट बेसिपीटल ऑर्डर जिसे हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। हियर न्यू फ्लावर्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम एंड द रिलेटिवली ओल्डर फ्लावर्स आर प्लेस्ड एट द टॉप। तो यहाँ पर उल्टा है, जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो हमेशा स्टेम के टॉप पर दिखाई देंगे और नया फ्लावर्स, जो न्यू फ्लावर्स आएंगे, हमेशा इस फ्लावर के नीचे की ओर ही लगेंगे। तो बॉटम में यहाँ पर न्यू फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, उसे हम कहते हैं बेसिपीटल ऑर्डर। ये देखिए, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस यानी कि एक्रोपीटल मैनर में यहाँ पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट है। ओल्ड फ्लावर्स नीचे की ओर हैं। जैसे जैसे हम इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कंपैरेटिवली न्यू फ्लावर्स हमें दिखाई देते हैं और टॉप पर कोई भी फ्लावर नहीं है। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है वो असीमाक्षी पुष्पक्रम या रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलता है। और इसी तरीके से जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ पर ओल्डेस्ट फ्लावर सबसे ऊपर टॉप पर दिखाई देगा और जो भी नए फ्लावर्स आते हैं वो हमेशा उसके नीचे की ओर आते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे नया फ्लावर और उसके भी नया फ्लावर उसके नीचे की ओर होगा। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है उसे हम बेसिपीटल ऑर्डर कहते हैं और ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस या ससीमाक्षी पुष्पक्रम में देखने को मिलता है। अभी हमने बात की कि जो फूलों का अरेंजमेंट है उसको हम पुष्पक्रम कहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, सब में अलग अलग प्रकार का जो फूलों का अरेंजमेंट है। तो कुछ मेजर टाइप्स हैं पुष्पक्रम के। इनमें से द 6 मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर: नंबर 1 द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस मीन्स असीमाक्षी पुष्पक्रम। यहाँ पर जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है उसमें ओल्डेस्ट फ्लावर सबसे नीचे होते हैं और न्यू फ्लावर इसके ऊपर आते चले जाते हैं और ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती है। इसको असीमाक्षी पुष्पक्रम कहा जाता है। दूसरा पुष्पक्रम है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस यानी कि ससीमाक्षी इन्फ्लोरेसेंस। इसके अंदर सबसे ऊपर जो स्टेम का टिप है उसके सबसे ऊपर जो पेडंकल है उसके टॉप पर फ्लावर आ जाता है, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है और जो भी नया फ्लावर होगा वो उसके नीचे से ही उगेगा। इसको हम ससीमाक्षी पुष्पक्रम या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसी तरीके से रेसिमोस या साइमोस की कुछ कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं और कुछ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हैं। इनके अलावा कुछ बहुत ही स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलते हैं जो उस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं साइथियम, वर्टिसिलास्टर एंड हाइपेंथोडियम। प्लांट ऑर्गन्स कैन ग्रो अकॉर्डिंग टू 2 डिफरेंट स्कीम्स। अभी हमने बात की फ्लावर्स के बारे में जहां पर 2 स्कीम्स हो सकती हैं, 2 मेथड्स हो सकते हैं। पहला है मोनोपोडियल और रेसिमोस यानी कि जहां पर कोई लिमिट नहीं है फ्लावर्स के ग्रोथ की और असीमाक्षी पुष्पक्रम है। दूसरा होता है सिम्पोडियल यानी कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जहां पर पेडिसल या पेडंकल के टॉप पर फ्लावर आ जाता है, किसी भी स्टेम के टॉप पर फ्लावर आ जाता है, जो बाकी के पुष्प हैं वो उसके नीचे ही आते हैं। तो इसको हम कहते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इन इन्फ्लोरेसेंसेस
These two different growth patterns are called indeterminate and determinate. तो जो रेसिमोस है, यानी कि जहाँ पर असीमाक्षी पुष्पक्रम है, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उसको हम नाम देते हैं इनडिटर्मिनेट पुष्पक्रम। और इसी तरीके से साइमोस, जहाँ पर ग्रोथ लिमिटेड है, उसको डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पर स्टेम की ग्रोथ कंटिन्यू है और ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे की ओर लगे हैं और ये कंटिन्यूस कहाँ तक जाएगा डिसाइड नहीं है, तो ये इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। लेकिन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेडंकल है उसके टॉप पर ही फ्लावर लग गया है, सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर, इसकी ग्रोथ अब इसकी लिमिट हो गई है, ये डिटर्मिनेट ग्रोथ वाला है, तो इसको हम डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और यहाँ पर जो न्यू फ्लावर्स है वो नीचे की तरफ हैं और ओल्ड फ्लावर ऊपर की ओर हैं। Indeterminate inflorescence या रेसिमोस, the terminal bud keeps growing and forming lateral flowers. A terminal flower is never formed. Indeterminate यानी कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में टॉप पर फ्लावर या टर्मिनल फ्लावर कभी भी नहीं बनता है और यहाँ पर जो टर्मिनल बड्स हैं वो बढ़ती रहती हैं और लेटरल फ्लावर्स आते रहते हैं, इसीलिए इसे इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। और इसका बिल्कुल उलट डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस यानी कि साइमोस, द टर्मिनल बड फॉर्म्स अ टर्मिनल फ्लावर, सबसे पहले ही इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनल फ्लावर बनता है, जबकि इनडिटर्मिनेट में टर्मिनेट फ्लावर कभी नहीं बनता। और ये जो टर्मिनल फ्लावर है, टॉप का जो फ्लावर है वो बाद में इट डाइज आउट और दूसरे जो फ्लावर्स हैं वो लेटरल बड से इसके नीचे की ओर ग्रो कर जाते हैं। इनडिटर्मिनेट and determinate inflorescences are sometimes referred to as an open and closed inflorescence. तो ये जो इसका टाइप है इसको हम ओपन इन्फ्लोरेसेंस या क्लोज्ड इन्फ्लोरेसेंस भी कह सकते हैं। रेसिमोस एक तरीके का ओपन इन्फ्लोरेसेंस है क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, और जो हमारा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो क्लोज्ड इन्फ्लोरेसेंस भी कहलाता है। ये देखिए, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं डिटर्मिनेट, जहाँ पर जो टॉप पर जो फ्लावर आ रहा है वो उसने स्टेम की ग्रोथ को रोक दिया, वहीं पर टर्मिनल फ्लावर आ गया है। अब जो बाकी इन्फ्लोरेसेंस है उसके नीचे की ओर ही फ्लावर्स आ रहे हैं, और जबकि इनडिटर्मिनेट के अंदर ये जो हमारा पेडंकल है या स्टेम है उसकी ग्रोथ कंटिन्यूस है और ये कंपाउंड इनडिटर्मिनेट फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस टाइप, इनडिटर्मिनेट यानी कि रेसिमोस या असीमाक्षी पुष्पक्रम, यहाँ पर सिंगल रेसिमोस हम देख रहे हैं, ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे की ओर है, स्टेम पेडंकल की ग्रोथ कंटिन्यूस है, न्यू फ्लावर ऊपर की ओर बनते चले जा रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब इसके कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं या कुछ टाइप्स हो सकते हैं। पहला है पेडिसिल लॉस, यहाँ पर अगर इन फ्लावर्स की जो डंडी या पेडिसिल हम देख रहे हैं इसको हटा दिया जाए तो फ्लावर्स ससाइल हो जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो जब रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में पेडिसिल का लॉस हो गया, पेडिसिल हट गई, तो फ्लावर्स हमारे ससाइल हो गए। ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर पेडिसिल नहीं होती है उन्हें ससाइल फ्लावर कहा जाता है। तो जो फ्लावर ससाइल हो गए और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक कहा जाता है, तो ये रेसिमोस का एक प्रकार हो गया। इसी तरीके से अगर इसके अंदर इंटरनोड लॉस हो जाए, इंटरनोड मीन्स ये जो स्पेस है, यहाँ पर एक ही जगह से फ्लावर्स, पहले ओल्ड आया फिर न्यू फिर न्यू फिर न्यू, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंटरनोड प्रेजेंट है वो एब्सेंट है, दिस इज इंटरनोड। ये वाला इंटरनोड अगर हम लॉस हो जाए तो इस तरीके से अम्बल इन्फ्लोरेसेंस बन जाएगा। अगर पेडिसिल लॉस हुआ तो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटरनोड लॉस है तो वहाँ पर अम्बल इन्फ्लोरेसेंस बनेगा। और इसी तरीके से जो हमारा स्टेम है अगर वो कंप्रेस्ड है, हेड के रूप में है, तो इसको हम हेड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इसी तरीके से अगर रेसीम यहाँ पर कंपाउंड हो, बहुत सारे रेसीम एक साथ संयुक्त रूप से जुड़े हुए हों, जैसे कि ये एक इंडिविजुअल रेसीम है, ये एक इंडिविजुअल रेसीम है, ये एक इंडिविजुअल रेसीम है, तो इन सब को एक साथ अगर ये मौजूद हों तो पेनिकल कहा जाता है। तो कंपाउंड रेसीम को हम पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है इसके भी बहुत सारे
टाइप्स एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जो डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि टॉप पर फ्लावर आ गया, उसको हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस या ससिमाक्षी इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, राइट। अब इसके भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसा कि स्कॉर्पियोइड साइम में हम देख रहे हैं, टॉप पर फ्लावर आने के बाद यहाँ पर जो नया फ्लावर आता है वो उसके राइट साइड में आ रहा है, दूसरा जो फ्लावर आ रहा है फिर वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, थर्ड जो है वो उसके राइट साइड में। तो एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, इस तरीके से जब फ्लावर्स का साइमोस अरेंजमेंट होता है तो उसको हम स्कॉर्पियोइड साइम कहते हैं। इसी तरीके से हेलिकोइड साइम, यहाँ पर भी टॉप पर फ्लावर आ गया और उसकी ग्रोथ वहीं रुक गई। अब इसके नीचे अगर राइट साइड में फ्लावर आया है तो दूसरा फ्लावर भी राइट साइड से ही निकलेगा, फिर उसके राइट साइड से निकलेगा, फिर उसके राइट साइड से। अगर इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस है तो उसे हम हेलिकोइड साइम कहते हैं। और सिंसिनस साइम इसके अंदर वन साइडेड ही है, हेलिकोइड साइम ही है, लेकिन यहाँ पर जो पेडिसिल है उसका आकार बहुत ही छोटा है, तो एक गुच्छे के रूप में दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर जो साइमोस है वो कंपाउंड हो, देखिए एक साइम, दो, तीन, इसी तरीके से अगर जो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस हैं वो ग्रुप में हो तो उसको हम कंपाउंड साइमोस कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे साइमोस या डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस के टाइप भी हमारे एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की व्हाट इज एन इन्फ्लोरेसेंस, टैक्सोनॉमी में इन्फ्लोरेसेंस का क्या महत्व है और मुख्य रूप से इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कितने प्रकार के होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Thank you.